बड़ी खबर आ रही है बर्तानिया से। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का बड़ा बयान आया है। ऋषि सुनक ने कहा कि भारतीय मूल और हिंदू होने का गर्व है। इस बात का इजहार वजीर आजम ऋषि सुनक ने किया है। भारत इस समय पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। विजय मामा, हाय, इट्स ऋषि, हाउ आर यू? लेकिन सारे मामलात से हमारी टॉप लीडरशिप इस सिचुएशन में लाताल्लुक क्यों दिखाई देती है? ऐसी क्या वजह है कि तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तानियों की बजाय इंडियंस को प्रायोरिटी दी जाती है? अभी खबर के मुताबिक इंडिया के स्टॉक मार्केट रिटर्न्स जो से हैं 11% से इंक्रीज हो चुके हैं, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अगर बात करें हम चाइना की, अगर बात करें यूएस की, अगर बात करें हम जर्मनी की, तो उनसे भी ज्यादा इस टाइम इंडिया के रिटर्न्स हो चुके हैं। आज मैंने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पढ़ी अनवारुल हक काकड़ की कि जनाब हम इंडिया से तजारत नहीं करेंगे जब तक हमारा कश्मीर का मसला हल नहीं होता। हाउ स्टूपिड कैन यू बी? लोग खाएं क्या, तो मट्टी खाएं। फिर जितने भी सेशंस है ना, उसमें यूक्रेन पे एक भी सेशन नहीं है। ये तो मेरा जयशंकर साहब को हैट्स ऑफ क्योंकि यूक्रेन को किसी भी एजेंडा में, किसी भी पैनल, ऐसा कोई पैनल नहीं है जहां यूक्रेन वॉर को डेडिकेट किया जाए। तो पूरी की पूरी तरह से यूक्रेन का मसला इन्होंने मार्जिनाइज कर दिया है। वो कौम जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत। पाकिस्तान वो आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आ सकता वो? क्योंकि हमारी कौमतें इसके लायक नहीं है। हाँ। ठीक है ना, हमारी कौमतें इसके लायक नहीं कि वो। सबसे खास बात यह है कि ऋषि सुनक ने इस इंटरव्यू में हिंदुत्व को लेकर बात की और अपने भारतीय जड़ों को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि मुझे अपने भारतीय जड़ों और भारत से अपने संबंधों पर बेहद गर्व है। मेरी पत्नी भारतीय है और एक गौरवान्वित हिंदू होने के नाते मेरा भारत और भारत के लोगों से हमेशा जुड़ाव रहेगा। मुझे अपने सास ससुर और उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। उन्होंने शून्य से दुनिया की सबसे सम्मानित कंपनियों में से एक बनने तक का सफर तय किया है। G20 समिट होने जा रहा है और ये हफ्ता इंडिया में बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। 20 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट इंडिया में इकट्ठे हो रहे हैं, बात करेंगे, दुनिया की तकदीर के बदलने के फैसले होंगे, इंडिया के डेवलपमेंट पे बात होगी। और अमेरिका के जो सदर हैं, जो बाइडेन है, बहुत सारे तहाइफ लेके इंडिया आ रहे हैं, जिसमें डिफेंस डील है, वीजाज है, इसके साथ ढेर सारे प्रोजेक्ट जो है वो आपस में डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। इससे पहले हमने बात की थी, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो है अपना विजिट पाकिस्तान पे कैंसिल कर दिया था। अवाम की तरफ चलते हैं, जानते हैं उनसे। बात कर रहे हैं कि G20 समिट जो है इंडिया के अंदर होने जा रहा है और ये हफ्ता इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन खबर इसमें यह है कि हम देखते थे कि जब अमेरिकन कोई सदर था, अमेरिका से निकलता था तो वो बांग्लादेश से भी होता जाता था, पाकिस्तान से भी, और फिर आखिरी उसकी डेस्टिनेशन इंडिया होती थी। तो इंडिया में ज़ाहिर है उनका जो विजिट था काफ़ी लंबा भी रहता था। जो बाइडेन इंडिया आ रहे हैं, 9-10 को मीटिंग है, 7 को वो जी इंडिया में लैंड कर रहे हैं, इंडिया घूमेंगे फिरेंगे, मीटिंग्स भी करेंगे। क्या वजूहत है कि अमेरिका जो है हमें इग्नोर करता जा रहा है और अपनी जो टाइज़ है इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग कर रहा है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि वो तो बहुत बड़े आप बंदे की बात कर रहे हैं ना, कि अमेरिका का सदर है। कोई गैर मुल्क का आम इंसान भी पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करता। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा है क्या? ठीक है, हाँ आते ज़रूर हैं लोग, लेकिन गुर्बत देखने का मज़ा लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हमारा मुल्क जो है वो वैसे ही सूद पे चल रहा है। ठीक है, और सूद पे जो चीज़ चलती है वो तो हराम है। सही हो गया ना, उसकी समझ लें कि उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, वो जहाँ पे रहता है वहाँ से उससे नीचे हो जाता है, ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, और जैसी कुरान मजीद का भी ये फैसला है कि जैसी रैयत वैसा हुक्मरान, जैसे चुनने वाला वैसा ही बनने वाले। ज़र की लालच है, कुर्सी की लालच है, यजीदी दौर है। ठीक है, ये करबला से लेके आज तक 1400 साल से वही यजीदी निज़ाम चलता आ रहा है। ये उस वक्त बदलेगा जब मेरे 12वें इमाम का ज़हूर होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि हमारा जो मुल्क है दूसरे ममालिक की नज़र में ब्लैक लिस्ट में है। अच्छा, ब्लैक लिस्ट में है? ब्लैक लिस्ट में आ गया है। ठीक है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इसको चला कौन रहा है। ठीक है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसका थोड़ा सा हम पे करम है कि ये निज़ाम थोड़ा चलता आ रहा है। ठीक है, या हमारे जो मुल्क में औलिया कराम के जो कब्रें बनी हुई हैं, ये उनकी करम नवाजी है। ठीक है, आपने कहा कि हमारे पाकिस्तान को दीनी सहारा है। में ज़ेलेंस्की स्पोक वाया ज़ूम और उन्होंने ही एड्रेस G19 कहकर कहा।
he did not say G20, उसने G19 कहा, so that he was not speaking to Russia. इंडिया तो उसको जूम का भी चांस नहीं दे रही ना। तो जब जयशंकर साहब से पूछा गया था कि why Zelensky was not invited, तो उन्होंने कहा कि G20 is an economic forum, not a place for conflict resolution. ये साफ कह दिया था जयशंकर। और उससे पहले भी कहा कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिए थे जिनको बुलाना है और उनको बुला चुके हैं। तो यूरोपियन यूनियन के जो ऑफिशियल, ये पता नहीं ऑफिशियल कौन है, उसका नाम ही नहीं है जहां जितने भी रिपोर्ट्स हैं। Is this the president of EU or is it someone else? But anyway, जो भी है, उसने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री दी है। उसने कहा देखो, एक तो आप जेलेंस्की को बुला नहीं रहे हो, नंबर 2 जितने भी सेशंस है ना उसमें यूक्रेन पे एक भी सेशन नहीं है। ये तो मेरा जयशंकर साहब को हैट्स ऑफ क्यों, यूक्रेन को किसी भी एजेंडा में, किसी भी पैनल, ऐसा कोई पैनल नहीं है जहां यूक्रेन वॉर को डेडिकेट किया जाए। तो पूरी की पूरी तरह से यूक्रेन का मसला इन्होंने मार्जिनाइज कर दिया है। तीसरी चीज ये है कि कह रहे हैं कि तुम उनको बुला भी नहीं रहे हो, डिस्कस भी नहीं कर रहे हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फाइनल कम्युनिके है उसमें बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट होनी चाहिए यूक्रेन के ऊपर। तो ये यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि दे विल नेवर गेट ए कंसेंसस बिकॉज रशिया चाइना तो इमीडिएटली नो कह देंगे, राइट। तो अब यूरोपियन की थोड़ी इनकी खार खाए हुए हैं कि भाई जो G20 में जो अग्रीमेंट हुआ था अब वो भी अग्री नहीं कर रहे हैं ना चाइना और रशिया। तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई, फिर इसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, वो दोनों में भी, तो अगर आप व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे जाएंगे ना, और अगर आप व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे जाके G20 बाली लीडर्स डिक्लेरेशन देखें तो व्हाइट हाउस ने पूरा वो बाली का जो डिक्लेरेशन है उसको लगाया हुआ है।